मॉर्निंग चैंपियंस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल जो होती है हमारी बॉडी की यूनिट होती है, जो हमारे बॉडी को एक प्रकार से बोला जाए ना, जो हमारा बॉडी होता है तो जल पर आश्रित होता है। सेम उसी प्रकार से हमारा जो बॉडी होता है सेल पे डिपेंड होता है। ठीक है, अगर हमारे सेल नहीं होगी तो टिश्यू का निर्माण नहीं होगा, टिश्यू नहीं होगा तो ऑर्गन का निर्माण नहीं होगा, ऑर्गन नहीं होगा तो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, जो हमारी सेल होती है तो सेल मिलके टिश्यू का निर्माण करती हैं, टिश्यू जो होती हैं तो ऑर्गन का निर्माण करती हैं, और ऑर्गन जो होता है तो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को एक ढांचा, एक प्रकार से बोला जाए तो स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, एक प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, स्टडी हमने देख लिया। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तो सेल के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सेल के टाइप पढ़ते हैं, और हम इसमें होने वाले फंक्शन और ये हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से कैसे वर्क करता है, इसकी स्टडी हम साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, तो सन 1665 में की थी। किसमें की थी, तो कार के पौधों में की थी। किसकी खोज की थी, तो मृत कोशिका की खोज की थी। ये सारी चीज़ जो होती है, ये सारे क्वेश्चन होते तो घुमा फिरा कर दे देता है। ठीक है, पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं हमारे एंटोनी वान ल्यूनवेक ने। इन्होंने क्या किया था, तो सन 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारी डेथ सेल होती है, इसे हम नेक्रोसिस भी बोलते हैं। हमारा बॉडी जो होता है तो प्रतिदिन में 250 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता, यानी कि उसको ज़रूरत पड़ती है। हमारी जो बॉडी होती है तो 250 किलो कैलोरी की ऊर्जा जो होती है उसको ऑब्जर्व करने की क्षमता रखता है। अब यहाँ तो हमने देख लिया कि जो हमारी बॉडी को इतने 250 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इसमें ऊर्जा का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, तो जो हमारे गोल्जी बॉडी है, तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, ब्रेन को देता है। क्या देता है, ऊर्जा देता है। ऊर्जा तो यहाँ पे मेन पॉइंट बोलता है, क्वेश्चन उठाएगा कि जो हमारा सेल होता है तो सेल में ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है, मतलब कौन सा पार्ट होता है जो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो जो हमारा गोल्जी बॉडी होती है तो एनर्जी का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो किस में करता है, तो ब्रेन में करता है। ब्रेन जो होती है तो टंग के थ्रू हमारे बॉडी में एक्टिव होती है। ठीक है, एनर्जी टंग के थ्रू हमारी एनर्जी एक्टिव रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लार्जेस्ट सेल के बारे में देखें। जो हमारी लार्जेस्ट सेल होती है तो ओवम होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है स्पर्म होती है। ये हमारी ह्यूमन बॉडी का है। ठीक है ना, अगर अदर मतलब सबसे यहाँ पे पूछा जाए ना कि मतलब सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की नहीं बोलेगा, पूछा जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन करेगा कि जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन करेगा कि जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है, तो माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये हमारी बॉडी से रिलेटिव नहीं है, पर यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो हमारी जो जीव जगत की कोशिका होती है तो इसकी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, छोटी कोशिका होती है, माइकोप्लाज्मा होता है। यहाँ पे हमने बताया अभी ये जीव जगत का। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, सेल के अपने बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें। तो जो हमारी लार्जेस्ट सेल होती है ओवम होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है स्पर्म होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल को नर्व सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, नर्व सेल को ही लॉन्गेस्ट सेल बोलते हैं। यहाँ तो हमने पढ़ लिया कि जो हमारी लार्जेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है। अब ये सेल मूव कैसे करती है हमारे बॉडी में, किसके थ्रू हमारे बॉडी में मूव करती है, तो जो हमारी सेल होती है तो सेल या फिलेंजिला के थ्रू हमारी बॉडी में मूव करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमारे सेल होती है तो कितने प्रकार की सेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉडी सेल की बात नहीं चल रही है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑलरेडी मतलब पूरे जीव जगत में पाए जाने वाली सेल के बारे में बात चल रही है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे जीव जगत में कितने प्रकार की सेल पाई जाती है। ठीक है, तो जो हमारा सेल होता है तो दो टाइप्स के सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, सपोज बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। ठीक है, इन्हें हम इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें जब तक हम माइक्रोस्कोप नहीं यूज करेंगे तब तक इनकी स्टडी हम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर सेकंड आता है हमारे यूकैरियोटिक जो होता है तो टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्लांट सेल, ह्यूमन सेल। इसे हम अपनी इन आँखों से देखा जा सकता है।
ठीक है। अब जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है, तो इसमें सेम क्या होता है और डिफरेंट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो हमारा सीलिया होता है, यहाँ पे हमने देख लिया, इसकी हमने लिस्ट भी बनाई है, ठीक है। यहाँ पे इजी वे में आप समझ सकते हैं। जो हमारा सेम होता है तो सीलिया फिलेंजिला होता है, सेल वॉल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये हमारे जो प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है, तो इसमें सेम होता है, ठीक है। अब डिफरेंट कौन सा होता है तो कैसे पता लगाएंगे, तो मैंने इजी वे में स्टार लगा दिया है। इन्हें आप आसानी से पता लगा सकते हो कि सेम कौन सा, डिफरेंट कौन सा, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सेल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। लाइसोसोम जो होता है, तो इसे हम डेथ बैग सुसाइड बैग्स के नाम से जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो ये होता है दो टाइप्स का होता है, स्मूथ होता है, रफ होता है। स्मूथ जो होता है तो फैट बनाता है और रफ होता है राइबोसोम का निर्माण करता है, ठीक है। राइबोसोम कितने पाए जाते हैं, तो राइबोसोम जो होता है ये डिफरेंट है, नहीं सेम है, पर इसमें 70S पाया जाता है और इसमें 80, यानी कि दोनों राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें RNA प्रेजेंट होता है, इसमें DNA प्रेजेंट होता है, ठीक है। कई प्रोकैरियोटिक जीव में DNA भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं साइटोप्लाज्म और क्लोरोप्लास्ट गोल्जी बॉडी, ठीक है। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हमारा लीवर होता है, तो लीवर में रीजनरेट की प्रोसेस अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो हमारी सेल होती है तो कई बार डैमेज हो जाती है, उन्हें रिपेयर करने का वर्क हमारा लीवर करता है, राइट। लीवर जो होता है तो इनमें सेल डिवीज़न की प्रोसेस हाई लेवल पे होती है, यानी कि बहुत जल्दी होती है। और यहाँ पे जो हमारा ब्रेन होता है, तो ब्रेन में सेल डिवीज़न की प्रोसेस नहीं होती। अगर हमारे ब्रेन में सेल डिवीज़न की प्रोसेस अधिक मात्रा में हो रही है, यानी कि हाई लेवल पे हो रही है, तो हमें ट्यूमर कैंसर की डिसीज जनरेट हो सकती है, राइट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है तो ऑक्सीशोषण करता है, ठीक है। अब क्या देख लेते हैं, तो जो हमारा सेंट्रोसोम होता है, तो सेंट्रोसोम जो होता है तो सेल डिवीज़न का वर्क करता है और सेंट्रोसोम ही कैंसर का कारण बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। जो हमारा कोशिका का ब्रेन होता है किसे बोलते हैं, केंद्रक को बोलते हैं। सेल डिवीज़न किसमें होता है, सेंट्रोसोम में होता है, ठीक है। पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। जो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करता है उसे गोल्जी बॉडी बोलते हैं, और वाटर का स्टोर करता है उसे वैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, यानी कि बॉडी यानी कि सेल, ठीक है। यहाँ पे बॉडी का यूज किया जाता है सेल के लिए। सेल को ये पूरा स्ट्रक्चर कौन देता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो जल अपघटक एंजाइम किस में पाया जाता है, तो लाइसोसोम होता है। यही जो जल अपघटन एंजाइम होता है, इन्हीं 20 प्रकार इन्हीं 20 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के टाइप पढ़ लेंगे, फिर उसमें पढ़ेंगे डिफरेंट DNA क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। उसके कुछ MCQs हैं सेल के, उसे देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। धन्यवाद।